हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। DSSB की तरफ से नर्सरी टीचर के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं। ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो नर्सरी शिक्षक प्री प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए गोल्डन चांस है। 1455 परमानेंट पोस्ट जो है यहाँ पर रिलीज किए गए हैं वैकेंसीज। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि नर्सरी जो शिक्षक है, प्री प्राइमरी टीचर है, इनके लिए परमानेंट वैकेंसीज बहुत कम देखने को मिलती है। रीजन ये है, केंद्रीय विद्यालय में है नहीं अभी तक, अभी इंट्रोड्यूस किए गए हैं, तो शायद नेक्स्ट टाइम से परमानेंट शिक्षक केंद्रीय विद्यालय में आने लग जाए। नवोदय विद्यालय में प्री प्राइमरी सेक्शन है नहीं, सैनिक स्कूल में प्री प्राइमरी सेक्शन है नहीं, तो ज्यादातर जो है ना प्री प्राइमरी सेक्शन है ही नहीं ज्यादातर गवर्नमेंट स्कूल्स में। तो स्टेट गवर्नमेंट की आती है तो उनका वेट करना पड़ता है। तो DSSB की तरफ से एटलीस्ट जो है नर्सरी शिक्षक की भर्ती निकाली जाती है हर साल। तो अभी 1455 पोस्ट है, सभी परमानेंट है। आयु, योग्यता, चयन प्रक्रिया, एज, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन क्राइटेरिया, ये कंप्लीट डिटेल हम आगे वीडियो में चेक करेंगे, क्योंकि डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट जो है रिलीज कर दिए गए हैं। पहले एक शॉर्ट एडवर्टीजमेंट आई थी, अभी आज 28 दिसंबर 28 दिसंबर को डिटेल्ड विज्ञप्ति, डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट भी जारी कर दी गई है। तो उससे ही सारी इंफॉर्मेशन हम देख लेते हैं आगे वीडियो में। एडवर्टीजमेंट के पहले विज्ञापन संख्या, एडवर्टीजमेंट नंबर हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि प्रोसेस जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस बहुत लंबी चलती है और बार बार जब नोटिसेस आते हैं तो एडवर्टीजमेंट नंबर के हिसाब से आप चेक करते हैं। एडमिट कार्ड आ गए या बाद में उसके रिजल्ट आते हैं या आंसर कीज आते हैं, प्रोविजनल, तो इन सब में एडवर्टीजमेंट नंबर की जरूरत होती है। तो कंबाइंड एग्जामिनेशन 2023 फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर नर्सरी, एडवर्टीजमेंट नंबर है 8/2023। इसमें जो डेट है, ऑनलाइन एप्लीकेशन 9 जनवरी से शुरू होगी, 7 फरवरी तक चलती रहेगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकेंगे आप। और इसका जो पोस्ट कोड है वो भी याद रखना चाहिए, 817/23 है। असिस्टेंट टीचर नर्सरी के नाम से एडवर्टीजमेंट रिलीज की गई है। DSSB गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत आता है और इसकी एडवर्टीजमेंट DSSB जारी करती है। इसमें 3 अलग अलग हिस्से में है, जिसमें कि आप ध्यान देंगे खास, अगर पोस्ट कोड तो 817 ही है /23, लेकिन महिलाओं के लिए ज्यादा वैकेंसीज हैं। जो सबसे पहला जो रो है उसमें अगर आप देखेंगे तो टोटल वैकेंसीज 1261 सिर्फ असिस्टेंट टीचर नर्सरी फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। इसमें सिर्फ महिलाएं आवेदन कर सकेंगी, जिसमें जनरल कैटेगरी में 512 वैकेंसीज हैं। असिस्टेंट टीचर नर्सरी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के लिए 120 वैकेंसीज है, इसमें सभी आवेदन कर सकेंगे जो भी एलिजिबल होंगे, महिला पुरुष। और असिस्टेंट टीचर नर्सरी न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल में भी 6 वैकेंसीज, पे लेवल 6 है ये, इसमें 74 वैकेंसीज है, इसमें भी महिला पुरुष सभी आवेदन कर सकेंगे। लेकिन जो पहला वाला है इसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही, फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि, और एक्चुअली नर्सरी वाला जो सेक्शन होता है उसमें ज्यादा जो ट्रेनिंग है वो फीमेल्स ही करती हैं। अब क्वालिफिकेशन की डिटेल हम समझ लेते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या, कोई भी एक ले लेते हैं इसमें से एग्जाम्पल के लिए, और वही जो है सभी के लिए है। तो सीनियर सेकेंडरी मतलब क्लास 12, हायर सेकेंडरी बुलाते हैं, सीनियर सेकेंडरी बुलाते हैं, जूनियर कॉलेज बुलाते हैं, 11, 12 बुलाते हैं, जो भी बुलाते हैं, तो 12 पास होना चाहिए, 45% कम से कम होना चाहिए या उससे अधिक। और नर्सरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, नर्सरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम एटलीस्ट 2 इयर्स वाला होना चाहिए, 2 साल वाला होना चाहिए। नर्सरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम 2 साल वाला होना चाहिए, उसमें डिप्लोमा भी चलेगा या सर्टिफिकेट भी चलेगा। या फिर अब इसमें कहेंगे कि बीएड लिखा है, तो बीएड से कंफ्यूज नहीं होना, एक बीएड होता है वो अलग होता है। ये बीएड, नॉर्मल बीएड वाले यहाँ आवेदन नहीं कर सकते, क्योंकि बीएड लिख देते हैं तो कैंडिडेट थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या बीएड वाले कर सकते हैं। बीएड, नॉर्मल बीएड वाले नहीं कर सकते। बीएड नर्सरी एक अलग होता है, जो कि खास नर्सरी प्री प्राइमरी सेक्शन को पढ़ाने के लिए बीएड नर्सरी अलग होता है। तो बीएड नर्सरी अगर किया है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और नहीं तो फिर 2 साल वाला आपको नर्सरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जो है उसमें 2 साल वाला आपका डिग्री, डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए। 1 साल वाला एनटीटी प्रोग्राम अगर आपने किया है 1 ईयर वाला, तो आप यहाँ एप्लीकेशन नहीं कर सकेंगे, 1 ईयर वाले नहीं कर सकेंगे, ठीक है। 2 इयर्स का होना चाहिए, या फिर बीएड नर्सरी है तो भी चलेगा। अब इसमें एक और चीज है कि 12th सेकेंडरी लेवल पर, मतलब स्कूल में 10th लेवल तक, 10th पे में आपने हिंदी पढ़ा हो, मस्ट हैव हिंदी एट सेकेंडरी लेवल, तो अपने हिंदी स्कूल में पढ़ा हो। तो देखिए हिंदी तो ज्यादातर रहता ही है, साउथ इंडियन कैंडिडेट्स के लिए शायद ये एक चीज ना होती हो, तो साउथ इंडियन कैंडिडेट्स को यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम,
तो हिंदी जो है ना होना चाहिए आपका स्कूल लेवल में पढ़ा हुआ होना चाहिए एक सब्जेक्ट। तो जिन्होंने पढ़ा है बाकी ये अब एज की क्राइटेरिया देख लेते हैं, एज में रिलैक्सेशन पे स्केल देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एक्सपीरियंस में एसेंशियल में नील है, मतलब एक्सपीरियंस कोई जरूरी नहीं है, आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ मांग नहीं रहा एक्सपीरियंस। जीरो एक्सपीरियंस के साथ फ्रेशर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, ना तो एसेंशियल में है ना ही डिजायरेबल में है। पे स्केल है 35,400 की, 45,000 के नीचे सैलरी नहीं होगी, 45 से ज्यादा होगा, 47-48,000 भी स्टार्टिंग सैलरी हो सकती है। एज जो है 30 इयर्स एंड बिलो वाले कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। ये जनरल कैंडिडेट के लिए, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो एज में रिलैक्सेशन मिलेगी, वो भी आगे हम चेक कर लेंगे। तो यही जो है सभी के लिए रहेगा, एज क्राइटेरिया और बाकी सब जो है सबके लिए यही रहेगा, चाहे वो 3 सेक्शन में बटा हुआ था ना, तीनों सेक्शन के लिए सेम एज क्राइटेरिया सेम सब कुछ रहने वाला। अब अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो एज में रिलैक्सेशन कितनी मिलेगी वो हम देखेंगे। महिलाओं के लिए DSSB में अलग से कोई भी एज में रिलैक्सेशन DSSB में नहीं दी जाती है। DSSB में तो नहीं दिया जाता, हाँ केंद्रीय विद्यालय में दिया जाता है फीमेल कैंडिडेट को, बट यहाँ तो नहीं है। अगर है तो चेक कर लेते हैं एक बार। एक चीज आप ध्यान देंगे, जब आप पूछते हैं कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ लास्ट ईयर में हूँ, तो इनका यह है कि 7 फरवरी 2024 जो है ना 7 फरवरी 2024 कट ऑफ डेट है। इस कट ऑफ डेट तक आपका जो क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। जो क्वालिफिकेशन इसमें मांग रहे हैं वो क्वालिफिकेशन के लिए कट ऑफ डेट है 7 फरवरी 2024। इस डेट तक आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। एज जो है आपको कैलकुलेट करने के लिए 7 फरवरी 2024 को ही बेस लेना है और इसी हिसाब से एज कैलकुलेशन करनी है। एक्सपीरियंस तो मांग नहीं रहे तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया। इसके बाद देख लेते हैं हम कि इसमें जो सिलेक्शन क्राइटेरिया 7 फरवरी तक कर सकते हैं अप्लाई। 9 जनवरी को ऑनलाइन पोर्टल जब जारी होगी तो फिर से एक बार वीडियो बना दिया जाएगा। एप्लीकेशन फी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए नहीं है। ऑल फीमेल कैंडिडेट, SC, ST, PWD कैंडिडेट एंड एक्स सर्विसमैन, इनके लिए एग्जेम्प्ट किया गया है फीस। एग्जेम्प्ट करने का मतलब नो फी, 0 फी। तो बाकी जो है जनरल कैंडिडेट, OBC और EWS कैटेगरी के मेल कैंडिडेट पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, जनरल कैटेगरी के OBC एंड EWS कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 100 रुपीज फीस रहेगी और ये फीस रिफंड नहीं होता है। अगर आपने फी पेमेंट किया और विड्रॉ करना चाहेंगे तो वो विड्रॉ नहीं होगा। फिर एप्लीकेशन फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंस। अभी आपने पे एक बार कर दिया और किसी भी वजह से आप चाहते हैं कि वो वापस मिल जाए तो फिर वो नहीं हो पाएगा, इसलिए पेमेंट के पहले ही आप ध्यान रखें। DSSB में टीचर पोस्ट के लिए एक जो है ना अच्छी चीज ये है कि एक ही एग्जाम होता है, 2 एग्जाम नहीं होते, एक ही एग्जाम होता है, कोई इंटरव्यू नहीं होती है। एक एग्जाम क्रैक कर लीजिए और आप सरकारी नौकरी पालें। दिल्ली में जॉब लोकेशन रहेगी, दिल्ली ही जाना होगा और इंटरव्यू वगैरह होती नहीं है तो बार बार आपको जाना नहीं होगा। एग्जाम के लिए दिल्ली जाना होगा। दिल्ली वेल कनेक्टेड है सभी बाकी राज्यों से और अच्छी जगह भी है। तो जो कैंडिडेट चाहते हैं, रिलोकेट होना चाहते हैं बाहरी राज्य के कैंडिडेट, वो भी आप यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। लेकिन जनरल में होता है, आप दूसरे राज्य से बिलोंग करते हैं, अप्लाई करेंगे तो जनरल में काउंट होता है। यहाँ पर भी वैसा ही होना चाहिए। अब इसमें जो Tier 1 एक ही एग्जाम है तो उसकी डिटेल हम कवर कर लेते हैं कि क्या नेगेटिव मार्किंग रहेगा, कैसे रहेगा वगैरह। तो Tier 1 एग्जाम बुलाते हैं टीचिंग के लिए और टेक्निकल जो नॉन टीचिंग पोस्ट रहते हैं उसमें यहाँ पर स्किल टेस्ट होता है, Tier 2 होता है, बट टीचिंग वाले में सिर्फ एक ही एग्जाम होगा, 1 and only 1 एग्जाम। अब इसमें देख लेते हैं कि क्या रहता है। 200 क्वेश्चंस पूछेंगे, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, 2 घंटा टाइम रहेगा, 200 मार्क्स का रहेगा। और इसमें क्या क्या पूछेंगे ये, इसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी में बांट दिया है। सेक्शन ए में रहेगा जनरल अवेयरनेस और जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, अरिथमेटिक, न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। ये आपके जो है ना 100 मार्क्स के रहेंगे। 5 सेक्शन है तो हर सेक्शन के लिए 20 मार्क्स 20 मार्क्स 20 मार्क्स करके, तो 20 into 5 100 मार्क्स का ये ऊपर वाला सेक्शन ए हो जाएगा। और सेक्शन बी में पूछेंगे ये टीचिंग मेथोडोलॉजी से पूछेंगे और एनटीटी है तो एनटीटी के क्वेश्चंस पूछेंगे। तो जो भी टीचर ट्रेनिंग यहाँ पर एप्लीकेबल है ना, उस टीचर ट्रेनिंग पर ये क्वेश्चंस पूछेंगे। तो वो आपको पढ़ लेना, आपका एनटीटी का कोर्स या आपने बीएड नर्सरी किया है तो वो आपको पढ़ना है पूरा अच्छे से।
क्वेश्चंस जो हैं, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, इसलिए हिंदी में भी पूछे जाते हैं और इंग्लिश में भी पूछे जाते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ऑप्शन रहेंगे। आप जिस भी भाषा में, जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है उसमें क्वेश्चन पढ़ें, समझें और आंसर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो है ना, क्वालिफाइंग कुछ मार्क्स रखे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है और ऑनलाइन रहता है, कंप्यूटर बेस्ड रहता है एग्जाम। और इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं वो देख लेते हैं। द्विभाषीय बाइलिंगुअल है एग्जाम, वो तो ठीक है। और निगेटिव मार्किंग का क्या रहेगा? निगेटिव मार्किंग 1/4 मार्क्स जो है ना, कट 0.25 मार्क्स मतलब 1/4 मार्क। एक क्वेश्चन गलत होगा तो 1/4 मार्क, मतलब 4 क्वेश्चन अगर आप गलत कर देते हैं तो 1 मार्क आपके कट जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे। ये रहता है, मतलब यस निगेटिव मार्किंग है, मतलब आप तुक्के नहीं लगा सकते। कई सारे एग्जाम में जब निगेटिव मार्किंग नहीं होती तो आप तुक्के लगा लेते हैं, यहाँ पर तुक्का नहीं लगा सकेंगे। तो ये हो गया। मोड ऑफ सिलेक्शन ऐसे ही है कि एक Tier 1 एग्जाम पे होगा सिलेक्शन पूरा। आंसर कीज आ जाते हैं ऑफिशियल वेबसाइट। क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया जनरल EWS के लिए, एटलीस्ट आपको 40% तो लाना होगा। ओबीसी दिल्ली अगर है तो 35%, SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 30%, इतना आपको लाना होगा 200 में, तभी आप जो है क्वालिफाई होंगे। उसके नहीं तो क्वालिफाई नहीं होंगे। उसके बाद मेरिट लिस्ट तो बनता ही है। नॉर्मलाइजेशन होता है, अगर अलग अलग इसमें एग्जाम कंडक्ट होता है तो नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे कर दिया जाता है। तो बेसिकली एज क्राइटेरिया में अब रिलैक्सेशन जो है वो चेक कर लेते हैं। तो एज रिलैक्सेशन पेज नंबर 11 पर दिया हुआ है। SC ST कैंडिडेट है तो 5 इयर्स ऊपरी आयु सीमा में अपर एज लिमिट में छूट मिलेगी, +5 कर दीजिए। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है तो +3 इयर्स कर दीजिए। PWD कैंडिडेट जनरल या EWS कैटेगरी के तो 10 इयर्स मिनिमम। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से तो और भी ज्यादा छूट मिलेगी। DSSS में एक चीज है कि फीमेल कैंडिडेट को कोई अलग से रिलैक्सेशन नहीं देते हैं। हालांकि जब केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय में आप देखेंगे कि महिलाओं को 10 साल की छूट दी जाती है, लेकिन दिल्ली में छूट नहीं दी जाती है। इससे जो है ना थोड़ा सा लॉस हो जाता है, क्योंकि जो महिलाएं ब्रेक लेती हैं किसी वजह से तो उनको जो है थोड़ा मिलना चाहिए। हर जगह मिलता है तो यहाँ भी मिलना चाहिए, पर यहाँ नहीं दे रहे हैं, तो ये गलत है। बाकी जो डिटेल्स है सारी चीज इसमें दी हुई है। मैं आपको वीडियो का जो इस वीडियो जो आप देख रहे हैं अभी फिलहाल, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ। एडवर्टीजमेंट नंबर 8 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर नर्सरी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गया है। डेट भी आप देख सकते हैं, 28 दिसंबर की डेट से जारी कर दिया गया है डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट। तो ये लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ, डायरेक्ट आप नर्सरी टीचर की जो एडवर्टीजमेंट है देख सकेंगे। इसकी PDF की लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ। ये YouTube वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर ले। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पूरे देश से अप्लाई कर सकते हैं कैंडिडेट। बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।